जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद पी के गर्ग अंकल जी को और सविता गर्ग आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से पीएस इंटरनेशनल होटल में चारबाग लखनऊ में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना कीजिए। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी आपके नाल हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी आइए गुरु जी का बहुत ही डिवाइन भरा, ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। बहुत ही अनोखा सत्संग है, पूरा अंत तक जरूर सुने। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। चलिए आगे का सत्संग आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरु जी। व्यापार संबंधित समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व मुझे भी गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या अति विशेष थी। मुझे अपनी आंखों के कोने से दिखाई नहीं देता था। मैंने अनेक नेत्र चिकित्सकों के चक्कर काटे थे। मेरी दृष्टि पटल और अन्य परीक्षणों के सब परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी को यह समस्या बताई तो उन्होंने ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। जिस दिन से मैं उसका जल पीना आरंभ किया, मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। नवजीवन दान। अकस्मात मुझे मूर्छा के दौरे पड़ने लगे। मैं स्नायु रोग, अस्थिर रोग और मेरुदंड रोग के विशेषज्ञों के पास गई, परंतु कोई मेरी सहायता नहीं कर सका। 4-5 तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं तंग आ गई। सब स्कैन और MRI तक हो गए, किंतु समस्या बनी रही। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैं अपनी सया की होकर रह गई। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती और पूरे शरीर में कंपन बना रहा था। उन्होंने मुझे अपना आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूं। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब मैं उनके पास गए तो वह बोले कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया था। मेरे पति को भी पेट की गंभीर समस्या था। वह कई महीनों से औषधियां ले रहे थे, किंतु उसका सोल बढ़ता ही जा रहा था। वह कई चिकित्सालयों में दिखला चुके थे। विमहंस इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, मेरुदंड आघात केंद्र, रॉकलैंड, और किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पाया था। वेदना इतनी अधिक थी, कई माह से मेरे पति सो नहीं पाए। तो मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार उनके दर्शन पर जब मैं गई तो उन्होंने उनके बारे में पूछा और मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी भी बनी। गुरुजी ने सब औषधियां बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना आरंभ किया, उनके दर्द लुप्त हो गए। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन के लिए किए तो वह बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब वह समस्या कभी नहीं होगी। उस दिन से मेरे पति को कोई पीड़ा नहीं। उन्हें लगता कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करी है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी फिर से उनके दर्द शुरू हो जाएंगे, किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था। जब से मैं गुरु जी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरु जी हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। आपको उन्हें हृदय से याद करना है और वह आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरु जी हमें मिले हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब आप ही हो गुरु जी, सबकी देख रेख करने वाला है। आपके सिवा कोई नहीं है गुरु जी। देख लेते हैं। एक तकिया भरोसा तेरे चरणाधर, केवल आपके चरणों में मेरा आश्रय है। प्रभु, मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि अपने अत्युत्तम अनुभव के कारण मुझे कहीं भी नई नौकरी मिल जाए। मैं आवेदन भेजता रहा परंतु विफल रहा। 5-6 माह तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। समय पहले मेरा आत्मविश्वास फिर ईश्वर पर से आस्था उठ गई और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराशा और असंतोष के साथ साथ संचित धनराशि भी कम होने लगा। तब मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कहीं से कीटनाशक लाकर अपने जीवन समाप्त कर। तो मुझे पता था कि अनुचित निर्णय पर मेरे पास
विकल्प भी नहीं था। इसी समय एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास गया। मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा। गुरुवाणी के शब्द की ध्वनि गूंज रही थी। चाय प्रसाद और उसके पश्चात लंगर प्रसाद बट रहा था। लंगर के पश्चात मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया। मैंने उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, वह सब जानते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ही वापस लौटा, बिना किसी उपचार के। मैं उनको कुछ नहीं कर सकता, तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे लगेगा? और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का क्या लाभ? मेरे मित्र ने पुनः उनके पास जाने के लिए बोला, किंतु मैंने मना कर दिया और उसको कहा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या सुनी नहीं। एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह भगवान और स्वरूप ज्ञाता। अगले दिन ही मुझे अच्छी नौकरी के लिए साक्षात्कार की सूचना है। मैंने अपने मित्र को फोन किया तो उसने कहा कि वो गुरु कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा, मैंने इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन भेजा था। साक्षात्कार अच्छा हुआ था, मैं परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। चुने न जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ, अंदर ही अंदर मैं ध्वस्त हो गया। मैंने कहीं भी आवेदन भेजने बंद किया। अगले 2 मास इसी प्रकार निकल। मेरी स्थिति अत्यंत निराशाजनक हो गई थी। एक दिन मेरे मित्र ने पुनः फोन किया, गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं यह सोचकर गया कि प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं। स्थिति इससे और अधिक कितनी बुरी हो सकती। मैं संगत से को गुरुजी से आगे लेते हुए देख रहा। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, मैं सब प्रयत्न कर लिया और अब कोई मार्ग शेष नहीं है। बार बार उस दिन सुने हुए एक शब्द के शब्द, एक तकिया भरोसा तेरे चरना था, और सब दे दिया मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई 1 दर्जन लोग बचे होंगे जब गुरुजी मेरे पास आए और वह बोले, होर भाई तू किंदा आया है? स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था। मैंने उनके अस्तित्व पर संशय किया तो मैं और अवाक रह गया। बहुत प्रयत्न के साथ में धीमे से गुरुजी को कह पाया था। इतने में उन्होंने पूछा, मैं किसके साथ आया हूँ? कठिनाई के साथ मैंने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए कहा। मैं भागकर बाहर आया और वो उसे बुला कर अंदर लाया। गुरुजी से उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। अगले 2-3 मिनट तक मैं अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात मैंने पुनः आवेदन भेजने पर आरंभ कर दिए। मुझे इंटरनेट पर एक रिक्त स्थान दिखाई दिया। मैंने आवेदन भेजा और अगले दिन मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया। आगे मैं कंपनी के प्रबंध निर्देशक बीपी से मिला और ऐसा लगा कि जैसे वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 मिनट के पश्चात मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया था। उसी शाम में गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करने के लिए गया। मुझे अपनी भूल का आभास था, परंतु उससे अधिक आवश्यक मैं उनका धन्यवाद करना चाहता। जब चलने का समय हुआ तो मैं पंक्ति से आगे निकल कर उनके पास आया। उन्होंने मुझे देखकर अपने कान मेरी ओर कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं 9 मास से बेकार था और उनकी दया से ही मुझे नौकरी मिली है। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर रेस्ट कर। उसके शब्द सत्य से न केवल मुझे कार्य करने में आनंद आता, मेरे सब कार्य भी सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। मेरे सहकर्मी प्रभावित है, परंतु मुझे लगता है गुरुजी करे। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि पहले मैं केवल जीवित था और अब मैंने जीवन जीना सीख लिया है। क्षणिक उपचार जितनी पीड़ा दी है वही उसकी औषधि भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं एक चिकित्सक के पास गया जिसने कहा कि घुटनों के अस्थिबंध क्षतिग्रस्त हो गए। मुझे विश्राम करने का, घुटनों को न हिलाने का परामर्श दिया गया। साथ ही औषधि अभी की पीड़ा असर थी। जब मित्र ने मुझे फोन कर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं तो गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था। वहीं पर मेरे अस्थिबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे। मेरा मित्र चुप रहा। 2 माह के पश्चात घुटनों का सूल समाप्त हो गया। जब मैं अपने मित्र के द्वारा करने पुनः गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटनों में फिर से वेदना आरंभ हो गई। इस बार मैं चिकित्सक के पास गया तो उसने एक महंगे उपचार की सलाह दी। मेरे पास अधिक धन नहीं था। घुटनों के दर्द के साथ
उनके जाना भी कठिन हो गया, मेरे से चला भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस पीड़ा को सह पाने की शक्ति के लिए उनका आह्वान किया। मैं अत्यंत कठिनाई से अपने आप को कार में घुसा पाया और उसे चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंचा। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती करी, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। और अगले क्षण वह पीड़ा समाप्त हुई, निश्चित करने के लिए कि मेरा घुटना अब बिल्कुल ठीक है। मैं चिकित्सक के पास गया। मुझसे कहीं अधिक मेरे स्वस्थ घुटनों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के पश्चात मैं किसी चिकित्सक के पास नहीं गया। वहाँ गुरुजी को उपचार के लिए भक्तों से बात करने की आवश्यकता नहीं। आपको अनुभूति होती है कि वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उस क्रिया को करते ही कष्ट से आपका निवारण हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। मैंने धूम्रपान छोड़ा। मैं प्रतिदिन 30-35 सिगरेट पीता था। तीव्र अम्लता और उदर समस्या से पीड़ित रहता था। एक दिन सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैंने सिगरेट का और डिब्बा फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे चिकित्सक ने बताया कि ऐसा न करने से मुझे उदरव्रण हो सकता है, जो कालांतर में असाध्य कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का उपचार उसके लक्षण आने से पहले ही हो गया। गुरुजी मेरे मित्र, दार्शनिक, प्रदर्शक, चिकित्सक और अध्यापक है। मैं प्रतिदिन उनकी उपस्थिति का आभास कर सकता हूँ या भक्तों में उनके प्रिय रूप में प्रकट होते वह सब भूमिकाएं अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते वह शिव हैं। प्रारंभ में अविश्वसनीय प्रतीत होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि देवी देवता मनुष्य रूप में देखते हैं। उनके 4 या 8 हाथ होते हैं और उनके वाहन कोई पशु या पक्षी होते, परंतु वह केवल सांकेतिक चित्र है। अतः हमें विश्वास करना कठिन हो जाता है कि हमने इस युग में जन्म लिया जब शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने स्वयं आते हैं, परंतु तथ्य सत्य है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो पाठ करवाए गुरुजी, आप ही की बदौलत पाठ कर पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए गुरुजी, सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी, सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, सृष्टि का कल्याण कीजिए गुरुजी, सब बच्चों को बुद्धि दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का भूल चूक की माफी गुरुजी। जय गुरुजी। जब भी जगवालों ने ठोकर लगाई, हरदम गुरुजी ही मुझको संभाला है। ये बात मैंने हर क्षण दोहराई कि मेरा गुरु दुखियों का रखवाला है। जय गुरुजी। सुनो गुरुजी, जग दे प्यास ऐसी अपने दर्शनों की, फिर कोई प्यास ना बाकी रहे। लगा दे लगन अपनी ऐसी की, फिर कोई लगन बाकी ना रहे। भर दे अपनी चाहत इस दिल में ऐसी कि कोई चाहत ना बाकी रहे। भुला दूं इन दिन दुनिया को ऐसी, गुरुजी तेरे सिवा न कोई आरजू बाकी रहे। जय गुरुजी। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य होता है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्तों पर बोझ बन जाता है। इसलिए गुरुजी, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।